नमस्कार साथियों, मैं आज जिस विषय पर बात करना चाहता हूँ वो अपने आप में एक विलक्षण तत्व है। ऐसा है कि जब ईश्वर की जो श्रेष्ठतम कृति जिसे माना जाता है वो है मनुष्य, मानव। और इस मनुष्य को श्रेष्ठतम रूप प्रदान करने का जो तत्व है, जो गुण है, जो मैं मानता हूं वो है क्षत्रियत्व। ये क्षत्रियत्व किसी जाति, धर्म, देश, काल का बंधक नहीं। ये एक महान विचार, एक ऐसा विचार है जो सृजन में विष्णु है, संहार में शिव है, पराक्रम में भीष्म है, ज्ञान में कृष्ण है, हठ में हमीर है, संघर्ष में प्रताप है और भूमि में भारत है। ये क्षत्रियत्व दो जो पराकाष्ठाएं होती है उनको एक साथ लेके चलने वाला विचार। ये अगर शांति की बात करता है तो ये क्रांति को भी साथ लेके चलता है। ऐसा सुनने में आता है कि जब ये क्षत्रियत्व अपना हक मांगने दुर्योधन के दरबार में गया तो उसने पहले शांति का पाठ किया और बोला कि दो न्याय अगर दो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। ये शांति का पाठ था। लेकिन जब दुर्योधन इसे माना नहीं, तब इसके प्रत्युत्तर में क्षत्रियत्व कृष्ण के मुख से जब निकला वो इस तरह निकला कि हित वचन तूने नहीं माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। क्षत्रियत्व शांति और क्रांति दोनों को साथ लेके चलता है। एक विलक्षण क्षत्रियत्व। कई जो कवि है उन्होंने जब मानव के गुणों का निर्माण किया होगा तो मुझे लगता है कि उन्होंने अपने सामने जो कसौटी रखी होगी वो क्षत्रियत्व की रखी होगी। कि जब भागीरथी प्रयास हुआ था, भागीरथ एक क्षत्रिय था और उस भागीरथी प्रयास के माध्यम से गंगा इस जमीन पर उतरी थी, तब कुछ कवियों ने लिखा है कि जब खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। साथ में वो कवि ये भी कहते हैं कि मानव की रचना जब करते हैं तो क्षत्रियत्व की जब कसौटियां रखते हैं तब वो ये कहते हैं पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे से भुजदंड वै, नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी। ये सब जो चारितार्थ रिटोरिक अलंकार जब लिखे गए होंगे तो मेरा मानना है कि जब कसौटियां रखी गई होगी तो निश्चित तौर पर उसमें पहली कसौटी क्षत्रियत्व रखी गई होगी, क्योंकि ये जो सारे तत्व है वे क्षत्रिय में। साथियों, जब बात आती है आयु, तो सबसे बड़ी बात है कि शास्त्र धर्म या क्षत्रियत्व आयु की तराजू पर नहीं तोला जाता। कहा गया है कि 5 बरस कूकर जिए 6 बरस लिए जिए सियार, 5 बरस कूकर जिए 6 बरस ले जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए आगे जीवन को। निश्चित कर दिया गया है कि इस जीवन काल में ही तो वो कुछ कर जाना, वो कर्म योग की पराकाष्ठा प्राप्त करनी है कि तेरे 18 बरस 80 बरस के बराबर हो, कुछ ऐसा कर जाना। इस क्षत्रिय की खास बात है कि वो अग्नि में भी बैठ के सृजन की बात करता है, वो पुरानी परंपराओं को तोड़ने की बात करता है, वो नई परिभाषाएं गढ़ने की हिम्मत रखता है। वो कहता है कि जो प्राचीन परिपाटियां हैं, जो मेरे समाज के लिए, मेरे देश के लिए, मेरे राष्ट्र के लिए हितकर नहीं है, मैं उन्हें समाप्त करूंगा। यही क्षत्रियत्व का चरम पराकाष्ठा है। वो कह उठता है कि मही प्रदीप्त है, दिशा दिगंत लाल लाल है, वह देख लो जवानियों की चल रही मसाल है, वो गिर रहे हैं आग में पहाड़ टूट टूट के, वो आसमां से आ रहे हैं रत्न छूट छूट के, बढ़ो बढ़ो की आग में अनीतियों को झोंक दो, उठो उठो की राह में कुरीतियों को रोक दो, परंपरा की होलिका जला रही ये जवानियां, जला रही ये जवानियां, जला रही ये जवानियां। और ये जवानियां निश्चित तौर पर एक क्षत्रिय के जीवन के सरोकार रखते हुए आगे बढ़ती है और इन पुरानी परंपराओं को तोड़ती है। तो आज ये जरूरी है कि हमारा जो अतीत
जो सुनहरा अतीत था, जो क्षत्रियत्व के आधार पर खड़ा हुआ था, उसे पुनः परिभाषित करने की जिम्मेदारी पुनः आज एक क्षत्रिय पर आती है और उसे ये करना पड़ेगा। तभी एक सुगठित और सुसंकल्पित राष्ट्र का निर्माण होगा। बस, धन्यवाद।